जिन लोगों को सबसे ज्यादा डर लगता है और वो शैतान से डरते हैं, शैतान की योजनाओं से डरते हैं। चर्च के अंदर किसी भाई या किसी बहन के ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाती है और वो उस व्यक्ति से जिसके अंदर दुष्ट आत्मा होती है उसका पास से वो दूर चले जाते हैं, उसका साथ छोड़ करके दूर चले जाते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आपको किसी व्यक्ति के अंदर आई हुई दुष्टात्मा से डर लगता है, आपको रात के अंधेरे में डर लगता है, आपको अपनी परछाई से डर लग जाता है, यदि आपके अंदर शैतान का डर बहुत जबरदस्त बैठा हुआ है, तो याद रखिएगा आज का ये वचन आपके लिए है। यदि आपने दिल से और मन से आज के वचन को स्वीकार कर लिया तो विश्वास कीजिए कि आज का वचन आपकी जिंदगी के अंदर का शैतान का सारा डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। परमेश्वर के सामर्थ्य नाम में आप सबों को जय मसीह की। उम्मीद करता हूं आप एकदम ठीक होंगे और काफी समय के बाद प्रभु ने मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके बीच में शेयर कर सकूं। प्रियो, आज मैं आपको वचन के विषय में बताना चाहता हूं और आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है, शैतान से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल में हमें ऐसा पता चलता है। सबसे पहले जब हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 7 वचन पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दी है। परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है, परमेश्वर ने हमें संयम, ताकत, बल का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, सामर्थ का आत्मा दिया है और जिसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरे भाई, मेरी बहन, यदि आपको किसी को भी डर लगता है, आप सोचते हैं शैतान बहुत ताकतवर है, शैतान बहुत शक्तिशाली है, तो याद रखिएगा शैतान शक्तिशाली होगा, शैतान ताकतवर होगा, लेकिन आपको यह बात पता है या नहीं पता है, शैतान से ज्यादा ताकतवर आप हैं, शैतान से ज्यादा शक्तिशाली आप हैं। परमेश्वर ने आपको डर भय का आत्मा नहीं, आपको सामर्थ और ताकत का आत्मा दिया है। और जब आपके पास में ताकत और सामर्थ का आत्मा है तो फिर आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान हमारी नजर में, विशेषकर मैं अपनी बात कहूं तो मेरी नजर में शैतान बहुत छोटा है, क्योंकि मेरा परमेश्वर बहुत बड़ा है और मेरा परमेश्वर जब बड़ा है तो मैं उसका बेटा हूं। तो सोचिए, जब मेरा पिता बड़ा है तो उसका बेटा भी तो बड़ा होगा। जब आप रोमियो की पत्री 16 अध्याय और उसका 20 वचन पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कलीसिया को कह रहा है कि शांति का राजकुमार शीघ्र ही शैतान के सिर को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। कौन कह रहा है? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। तो जिन्हें डर लगता है, रात में डर लगता है, चर्च में कोई व्यक्ति जिसके ऊपर दुष्ट आत्मा आ जाती है उससे डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है, शैतान से डर लगता है, वो किसी कब्रिस्तान के पास से निकल जाए, किसी शमशान घाट से पास से निकल जाए, उन्हें डर लगने लगता है। रात में अकेले में डर लगता है। बहुत सारे भाई बहनों को तो घर के अंदर डर लगता है, घर के बाहर डर लगता है, कब्रिस्तान के पास से गुजरे तो डर लगता है, शमशान घाट के पास से गुजरे तो डर लगता है। अरे आप परमेश्वर के वो बेटा और वो बेटी हैं जिसके हाथों में इतना अधिकार है, जिसके हाथों में इतना बल, जिसके हाथों में इतनी ताकत मसीह यीशु के पवित्र लहू के द्वारा मिली गई है। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपको वो ताकत मिली है, वो सामर्थ मिली है कि वचन में लिखा है कि परमेश्वर शैतान के सिर को तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा, तुम्हारे पैरों तले कुचलवा देगा। और जब आपके पास ये अधिकार है शैतान के सिर को कुचलने का, तो फिर डरना किसको चाहिए? आपको या शैतान को? आप बीमारियों से लड़ने की बात करते हैं, आप संसार के लोगों से लड़ने की बात करते हैं, आप परिवार से लड़ने की बात करते हैं, आप सबसे लड़ने की बात करते हैं, लेकिन शैतान से लड़ने के लिए बाइबल आपको सिखाती है,
आपको लड़ने के लिए किसी तलवार या चाकू का इस्तेमाल नहीं करना है, आपको शैतान से लड़ना है, शैतान को पूरी तरीके से नष्ट करना है, शैतान के अधिकारों को खत्म करना है। तो आपके विषय में एक परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, आप इस बात को पूरी तरीके से प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए मेरे साथ में निकाल सकते हैं आप पहला पत्रस की पत्री और उसका 5 अध्याय के 8 वचन में देखिए क्या लिखा है, सचेत और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि वह किसको फाड़ खाए। यदि आप डरेंगे ना तो शैतान तो बैठा है डराने के लिए, शैतान तो बैठा है आपको नष्ट करने के लिए, शैतान तो बैठा है पूरी तरीके से आपको घात करने के लिए, शैतान तो बैठा है आपके जीवन में पूरी तरीके से काम करने के लिए। तो इसीलिए अगर आप पूरी तरीके से डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तो फिर आपका युद्ध कौन लड़ेगा? कौन लड़ेगा? शैतान बैठा है ना। आप कब तक इंतजार करेंगे कि कोई पास्टर आकर के आपके लिए प्रार्थना करे या पवित्र आत्मा आकर के आपकी सुरक्षा करे या स्वर्गदूत आपकी सुरक्षा करे? कौन करेगा आकर के? समय रहते हुए आपको सचेत होने की जरूरत है, शैतान की योजना को समझने की जरूरत है। देखिए बाइबल में क्या लिखा है, बाइबल आपके विषय में क्या कहती है, जब आप याकूब के 4:7 पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक तरफ आपने अभी परमेश्वर के वचन को पढ़ा, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, शैतान खड़ा है गरजने वाले सिंह के समान। वो तो ढूंढता है, वो तो मौका ढूंढ रहा है कि वो कब आपके ऊपर अटैक करे। अरे क्यों? आप परिवार से लड़ने का मौका ढूंढते हैं। अगर सास ने कुछ बोल दिया तो बहू को मौका चाहिए होता है कि सास कुछ बोले, बहू कुछ बोले सास को मौका चाहिए होता है, भाई कोई बोले तो मौका चाहिए होता है। अरे आप उनके लिए मौका ढूंढते हैं कि वो आपको मौका दें और आप उनसे लड़ाई करें, आप अपने घर के प्रेम भरे माहौल को बिगाड़ दें। आप योजना बना रहे हैं, आपको पता है वो योजना आपकी नहीं होती है, वो योजना शैतान की होती है, जो आपके माध्यम से आपके परिवार के लोगों को तोड़ करके बिखेरना चाहता है, वो झगड़े कराना चाहता है। वो ढूंढ रहा है ना, जवान शेर के समान, गरजते हुए शेर के समान, देखिए खड़ा है, खोज में है वो, कि कोई सास गलती करे, कोई बहू गलती करे, कोई भाई गलती करे, कोई बहन गलती करे, कोई माँ बाप गलती करे, कोई परिवार का व्यक्ति गलती करे, कोई समाज का व्यक्ति गलती करे, और वो आपके माध्यम से मौका ढूंढता है कि वो कब उसके ऊपर जाकर के उसकी गलतियों का ठीकरा उसके ऊपर फोड़ सके और उसे ये एहसास दिला सके कि तूने गलत किया है। आप इन सब चीजों से बच सकते हैं प्रियो, मेरे भाई मेरी बहन। इस बात को देखिए, प्रभु का वचन याकूब 4:7 में कहता है, इसलिए परमेश्वर के अधीन आ जाओ। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की अधीनता में आने की जरूरत है, परमेश्वर की नजदीकी में आने की जरूरत है। जब आप परमेश्वर की अधीनता में आ जाएंगे, परमेश्वर की नजदीकी में आ जाएंगे, तो परमेश्वर का आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर होगा वो आपको सिखाएगा और वो मौका ढूंढेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर होकर के मौका ढूंढेगा कि आप कब शैतान कोई भी चाल आपके सामने लेकर आए, और पवित्र आत्मा जो ऑलरेडी आपके अंदर है, जो इस मंदिर में रह रहा है, वो पवित्र आत्मा मौका ढूंढेगा कि शैतान छोटी सी भी गलती करे और आप तुरंत अपने प्रार्थना में जीवन से वचन की तलवार से आप उसके ऊपर अटैक कर सके। शैतान तो ढूंढता है मौके, लेकिन पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा, जो भय का नहीं सामर्थ का आत्मा आपके अंदर होगा, प्रेम का आत्मा आपके अंदर होगा, संयम का आत्मा आपके अंदर होगा, वो पवित्र आत्मा परमेश्वर शैतान के ऊपर वार करने के मौके ढूंढेगा। जैसे शैतान मौका ढूंढता है आपको नीचे गिराने के लिए, ऐसे पवित्र आत्मा जब आपके अंदर होगा वो मौका ढूंढेगा शैतान को आपके पैरों तले कुचलवाने के लिए। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है कि परमेश्वर खुद हमारा युद्ध लड़ना चाहता है, परमेश्वर खुद हमारा युद्ध लड़कर के हमें विजय करना चाहता है। उसने इस कलवरी क्रूस के ऊपर
अपने प्राण को देकर के शैतान के अधिकारों को नष्ट कर दिया। लेकिन अब जो शैतान की जो सेना काम कर रही है, उस सेना के ऊपर परमेश्वर ने आपको और मुझे अधिकार दिया है, प्रत्येक भाई को अधिकार दिया, प्रत्येक बहन को अधिकार दिया है, ताकि आप अपने अधिकार के द्वारा अंधकार की शक्ति की जो सेनाएं हैं उनके ऊपर आप आक्रमण कर सकें, आप उन्हें नष्ट कर सकें, आप उन्हें खत्म कर सकें। प्रियो, बहुत गंभीर बात है। मैं सही बताता हूं, मुझे बहुत दुख होता है इस बात के ऊपर कि एक तरफ आप चर्च में खड़े होकर, पब्लिक में खड़े होकर, समाज में खड़े होकर के कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि मैं यीशु मसीह पे विश्वास करता हूं, और एक तरफ आप शैतान से डरते हैं। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये कैसे संभव हो सकता है? ये तो वही वाली बात होगी, आ बैल मुझे मार। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि मेरा परमेश्वर है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मुझे शैतान से डर लगता है, मुझे रात में डर लगता है, मुझे अंधेरे में अकेले में डर लगता है, मुझे बंद कमरे में डर लगता है। अरे किस बात का डर लगता है? पर अगर डरना है तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं से डरो, परमेश्वर के वचन से डरो। अगर परमेश्वर के वचन का भय आपके अंदर होगा ना, शैतान जरा सा भी बाल विभाग का नहीं कर सकता आपका। मैं गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, और वो मुझे हर एक परिस्थिति में मुझे जयवंत करता है, मुझे विजयी करता है, मुझे सफल करता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर आपके अंदर डर है तो बाइबल में आपके लिए लिखा है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। एक प्रैक्टिकल उदाहरण, जीवित उदाहरण, जीवित घटना जो जिंदगी को बदलती है, आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं हुई। जब वो 40 दिन की फास्टिंग में था, जब वो उपवास में था, 3 बार शैतान उसके पास में आया। पहली बार पत्थरों से कह दे रोटी बन जाए। यीशु ने कहा कि परमेश्वर के मुंह से निकले हुए एक एक वचन से इंसान जीवित रहेगा। दूसरी बार आया, कंगूरे पे खड़ा कर दिया मंदिर के, कहा अपने आप को नीचे गिरा दे, तेरे विषय में लिखा है स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, पत्थर से ठेस भी लगने नहीं देंगे। यीशु ने कहा सुन शैतान, तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना करना। तीसरी बार आया, पहाड़ के ऊपर लेकर के चला गया, संसार का सारा वैभव दिखा दिया। सारा वैभव दिखाने के बाद मैं उसे कहा देख, मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा, एक बार बस मेरे सामने सर झुका ले। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि सुन शैतान, लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर को ही दंडवत करना और किसी के आगे दंडवत मत करना। आपको पता है आगे क्या लिखा है? शैतान वहां से धीरे धीरे गया, ये यीशु मसीह की बात सुनकर के अपने आप से चला गया। लिखा है यीशु ने कहा कि शैतान दूर हो जा, भाग जा। और क्या लिखा है? शैतान भागा, भागा, वहां से रुका नहीं, उसके पास रुका नहीं। आपको पता है शैतान फिर कब आया था यीशु मसीह के पास? उस समय पर आया था जिस समय पर पतरस ने, जब पतरस से यीशु मसीह ने कहा कि शैतान दूर हो जा। बीच में कभी भी हमें शैतान का मुकाबला देखने को नहीं मिलता है। प्रियो, आपके पास परमेश्वर ने अधिकार दिया है, परमेश्वर के नजदीक में आ जाओ, शैतान भागेगा, बीमारी भागेगी, कर्ज भागेगा, तकलीफें समस्याएं भागेंगी, घर के कलेश भागेंगे, लड़ाई झगड़े भागेंगे, व्यभिचार का आत्मा भागेगा, बुरी देखने की आत्मा भागेगी, बुरे विचार मन में सोचने की आत्मा भागेगी, बुरे बोलने की बातें भागेंगी, बुरे सुनने की चीजें भागेंगी, सब कुछ भागेगा यदि आप परमेश्वर की अधीनता में आ जाओगे। और शैतान आपके सामने टिक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आप अधीनता में जाएंगे और आपके पास अथॉरिटी आएगी, आपके पास अधिकार आएगा, और जब वो अधिकार आपकी बॉडी में दिखाई देगा, शैतान दूर से देख करके आपको भाग जाएगा। इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है, प्रभु का दास पौलुस कहता है,
साफ साफ वो कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। लिखा है उद्धार की टोप, धार्मिकता की झिलम, सत्य से अपनी कमर कसकर, पैरों में मेल के सुसमाचार के जूते पहन करके, एक हाथ में विश्वास की ढाल लेकर, एक हाथ में वचन की तलवार लेकर, सत्य से अपनी कमर कस करके तैयार हो जाओ एक योद्धा के समान, सैनिक के समान, और आ जाओ अधीनता में परमेश्वर के। है किसी अंधकार की शक्ति की इतनी औकात कि वो आपके सामने खड़े हो सके? ना डर आपके सामने खड़ा हो सकता है, ना बीमारी आपके सामने खड़ी हो सकती है, ना कर्ज आपके सामने खड़ा हो सकता है, ना पाप आपके सामने खड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप पूरी बॉडी से नीचे से लेकर ऊपर तक, जब आप पूरी तरीके से कवर होंगे, तो कोई भी अंधकार की शक्ति आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है। इसलिए मैं आप सबों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर की अधीनता में आ जाओ। शैतान को परमेश्वर क्या करेगा? आपके पैरों तले रौंद देगा, कुचल देगा। एक बार परमेश्वर की अधीनता में आकर देखो, एक बार प्रभु जीवन को बदलेगा, प्रभु परिस्थितियों को बदल करके रख देगा। अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिए, परमेश्वर के नजदीकी में आइए। हालेलुया। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सामर्थ और ताकत का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। प्रभु के साथ चलते रहिए, अधीनता में चलते रहिए। प्रियो, यदि यह संदेश आपको अच्छा लगा है तो अपने सभी जान पहचान वालों तक, अपने यार दोस्त रिश्तेदारों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि उन्हें भी परमेश्वर के वचन की गहराई सीखने को मिले, समझने को मिले, और उनके अंदर का भी डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। प्रियो, अब हम प्रतिदिन आपके लिए एक संदेश को लगातार अपने जयवंत मिनिस्ट्री बाजपुर की यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहेंगे, और ऐसे ही सामर्थ भरे संदेश को आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रतिदिन की जो आपके जीवन की जरूरत है वो परमेश्वर के वचन से पूरी करते रहेंगे। अब तक इतने दिनों में हमने कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से वीडियो शेयर नहीं की, लेकिन अब प्रतिदिन हम आप तक परमेश्वर के संदेश को भेजते रहेंगे। इसलिए हमारे लिए और हमारी जयवंत मिनिस्ट्री के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जय मसीह की।